मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। मैं डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में रोग निदान विभाग का हेड हूँ तथा आरोग्य भारती, विश्व आयुर्वेद परिषद, एकेडमी ऑफ रोग निदान, आयुर्वेदिक पीजी एसोसिएशन आदि कई एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ। पिछले 24 साल से लगातार मैं अध्यापन कार्य कर रहा हूँ और आज मेरा आप सभी से वार्ता करने का बहुत मन था, इसलिए मैं अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। आप में से अधिकांश लोगों ने मेरा नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप आयुर्वेद में हैं। जिन ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, उन्हीं ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को भी बनाया और उन्होंने सारे जगत की रचना की है और आपको उन्होंने अपनी रचना की देखभाल के लिए ही चुना है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने के लिए जो बेसिक जानकारी चाहिए वह आपने बीएमएस के दौरान प्राप्त कर ही ली है। हाँ, विशिष्ट चिकित्सा अर्थात स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए व टीचर्स बनने के लिए निश्चित ही एमडी या एमएस करना जरूरी है। इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि सारे छात्र मानसिक रूप से थोड़े परेशान हो गए हैं कि क्या करें, और उनके लिए मैं ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि ये निश्चित मानकर चलिए कि पोस्ट कोविड काल में आयुर्वेद की इंटरनेशनल मांग बढ़ने वाली है। आप लगातार देख रहे हैं कि सभी मॉडर्न के रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद की दवाओं पर ही इन वाइवो तथा इन विट्रो रिसर्च हो रही है और धीरे धीरे आयुर्वेद दवाओं के लिए नियम भी सख्त हो रहे हैं। धीरे धीरे समाज में आयुर्वेद चिकित्सकों की डिमांड इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। इस वर्ष एनटीए ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद वह करेक्शन के लिए डेट देगा तथा अगस्त में कभी भी आपकी परीक्षा होने की संभावना है। इसलिए अब अपनी तैयारी का आखिरी महीना समझिए। इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप में से अधिकांश लोग यह सोच रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक जितना पढ़ा था वह भी भूल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपने जितना अभी तक आयुर्वेद व मॉडर्न को पढ़ा है उसे सब जब आप रिवाइज करेंगे तो सब कुछ याद आ जाएगा। यह मानकर चलिए कि यह क्रूशियल टाइम है। अब ढीला नहीं पड़ना है और ना सामने वाले साथी को देखकर किसी तरह डिप्रेस होना है। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए। चरक, सुश्रुत, भागवत, प्रसूति, कौमार भृत्य, रसशास्त्र, वैशज कल्पना, द्रव गुण, इन्हीं में से 70% क्वेश्चंस आ जाते हैं और बाकी इतिहास, पदार्थ, रिसर्च, योग आदि में से लगभग 15% क्वेश्चन आते हैं और 15% क्वेश्चन लगभग मॉडर्न से आते हैं। पारिक की बुक तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी ही ली होगी। आप उसे हनुमान चालीसा की तरह बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। इस महीने में चरक, सुश्रुत के 10-10 चैप्टर कम से कम रोज़ तैयार करिए और साथ साथ एक सब्जेक्ट को भी कुछ चैप्टर्स तैयार करते रहिए। मॉडर्न के क्वेश्चन के लिए नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करिए, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए और पारिक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस जरूर करते रहिए। एक मॉक टेस्ट रोज़ जरूर करिए, वह आपके लिए काफ़ी होगा। सफलता के लिए हमारे समय में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बहुत प्रमुख सफलता का मंत्र बताया था, जो 5 सूत्रीय मंत्र था। वो था एक ही लक्ष्य, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। ये जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम हैं, ये पूरे जीवन भर अगर आप इन 5 सूत्रों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हर सफलता को प्राप्त करेंगे। निश्चित मानिए कि किसी को भी बिना मेहनत किए सफलता ना तो अभी तक मिली है और ना आगे मिलेगी। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेड इजी चैनल के अपडेट्स में लगातार देख रहा हूँ। यह बहुत अच्छा प्रयास है
दूर दराज में बैठे छात्रों के लिए यह अमूल्य है। पिछले वर्षों में हम देख रहे हैं कि सभी बड़े शहरों में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। सबकी फीस तो जितनी है उतनी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ रहने का खर्चा होता है। घर बैठ के तैयारी करने के लिए इस चैनल से बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। और जो लोग अभी BMS ही कर रहे हैं उनके लिए तो ये और बहुत अच्छा है, उनकी तैयारी साथ साथ हो जाएगी। हाँ, चलते चलते एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपके सारे प्रयासों के बाद भी आपका सिलेक्शन PG में नहीं होता है तो भी आपको किसी तरीके से हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मंजिलें हैं, बहुत अवसर हैं, उन सब की चर्चा मैं आपसे बाद में करूंगा। आप मेरे फ़ोन पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9412196846। धन्यवाद।